अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो पिछले कुछ दिनों से आपने एक खबर जरूर देखी होगी। दिल्ली में लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे हैं। कहीं लिखा है 15 दिन में 800 लोग लापता, कहीं कहा जा रहा है कि दिल्ली अब सुरक्षित नहीं रही। कहीं सवाल उठ रहा है कि क्या राजधानी की गलियों में किडनैपर खुलेआम घूम रहे। कुछ पोस्ट में इसे महिला सुरक्षा से जोड़ा गया है तो कुछ में बच्चों की सेफ्टी पर सवाल खड़े किए गए हैं। देश की राजधानी के ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, हैरान करने वाले हैं और हर माँ बाप के लिए चिंता बढ़ाने वाले हैं। 15 दिन में 800 लोग कैसे गायब हो गए? इन्हें जमीन निगल गई या आसमान खा गया? जब ये खबर सामने आई तो दिल्ली में रहने वाला हर शख्स सतर्क हो गया। मेट्रो में, बस स्टैंड पर, कॉलोनीज में, हर जगह एक ही चर्चा, कहीं हमारा बच्चा अगला नंबर तो नहीं, कहीं हमारा घर अगली खबर तो नहीं बन जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में हालात उतने भयावह हैं जितने सोशल मीडिया पर दिखाए जा रहे हैं, या फिर डर के इस माहौल के पीछे कोई ऐसी सच्चाई है जिसे समझे बिना हम सिर्फ पैनिक कर रहे हैं। आज इस पूरी रिपोर्ट में हम आपको आंकड़े भी बताएंगे, दिल्ली पुलिस का पक्ष भी बताएंगे क्या है, और ये भी समझाएगी कि घबराने की जरूरत है या फिर इस मामले को समझने की जरूरत है। आइए पहले उन आंकड़ों को समझते हैं जिनकी वजह से ये बहस शुरू हुई। साल 2026 के पहले 15 दिनों में दिल्ली में 807 लोगों के लापता होने की शिकायत दर्ज हुई। इनमें से 509 महिलाएं और लड़कियां रही हैं, 298 पुरुष और 191 नाबालिग बच्चे शामिल हैं। आसान भाषा में समझे तो हर दिन औसतन 54 लोग लापता हुए और इनमें हर दिन करीब 13 बच्चे शामिल हैं। ये आंकड़े डराने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और यही वजह है कि दिल्ली के माता पिता सबसे ज्यादा परेशान हैं। लेकिन यही रुक जाना सही नहीं है। पूरी तस्वीर तब सामने आती है जब हम ये देखते हैं कि इनमें से कितने लोग बाद में मिल जाते हैं। पुलिस के मुताबिक इन 807 मामलों में से अब तक 235 लोगों को ट्रेस किया जा चुका है, जबकि 572 लोग अभी भी लापता है। सवाल उठता है, जो लोग ट्रेस नहीं हो पाए उनके साथ क्या हुआ? इसका जवाब आसान नहीं है, लेकिन हर मामला अपराध से जुड़ा हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। कई केस घर छोड़ने, भाग जाने, गलतफहमी या देर से सूचना देने से भी जुड़े होते हैं। अब जरा इस खबर को एक और एंगल से समझिए, क्योंकि सिर्फ संख्या सुनकर डर जाना आसान होता है, लेकिन असल तस्वीर तब सामने आती है जब हम इसे सिस्टम के हिसाब से देखते हैं। दिल्ली में इस वक्त करीब 209 पुलिस थाने हैं जो पूरी राजधानी को कवर करते हैं। दिल्ली की आबादी करीब 2 करोड़ मानी जाती है, यानी औसतन हर एक पुलिस थाने के जिम्मे करीब 90 से 95 हजार लोग आते हैं। अब इसी हिसाब से अगर 1 से 15 जनवरी के बीच दर्ज हुए 807 लापता मामलों को इन 209 थानों में बांटकर देखें तो औसतन हर थाने के इलाके में करीब 3 से 4 लोग लापता हुए। यानी तस्वीर डराने वाली जरूर है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हर थाना रोज दर्जनों लापता मामलों से जूझ रहा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली में लापता व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों के संबंध में किसी भी प्रकार की घबराहट या भय का कोई कारण नहीं है। पूर्व की तुलना में दिल्ली में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग में कोई वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि जनवरी 2026 के माह में पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग के मामलों में कमी दर्ज की गई है। ये भी उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस में अपराधों की निष्पक्ष एवं पारदर्शी रिपोर्टिंग की नीति अपनाई जाती है। लापता व्यक्तियों की रिपोर्ट न केवल स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज कराई जा सकती है, बल्कि ऑनलाइन माध्यम से अथवा ERSS 112 के माध्यम से भी दर्ज कराई जा सकती है। हमारे निर्धारित SOP के द्वारा दिल्ली पुलिस इन सभी मामलों में लापता व्यक्तियों का तुरंत से तुरंत पता लगाने का प्रयास करती है। तो पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कहना है आपने सुना। अब जरा एक कदम पीछे चलिए और लंबे समय का डेटा देखते हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 2016 से अब तक हर साल करीब 23 से 24 हजार लोग लापता होने की शिकायत दर्ज होती रही है, यानी पिछले करीब एक दशक में यह आंकड़ा लगभग स्थिर है। दिल्ली की आबादी तेजी से बढ़ी है, लेकिन लापता लोगों की संख्या में कोई अचानक विस्फोट नहीं हुआ है। 2016 से 2026 के बीच कुल 2,32,000 से ज्यादा लोग लापता दर्ज हुए हैं, जिनमें से करीब 1,80,000 लोगों को ढूंढ लिया गया है। रिकवरी रेट लगभग 77% है, मतलब हर 10 में से करीब 8 लोग पुलिस को बाद में मिल जाते हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि चुनौती बड़ी है, लेकिन हालात नियंत्रण से बाहर नहीं है। हाँ, महिलाओं के लापता होने के मामलों में बढ़ोतरी जरूर दिखी है। 2016 में जहां ये संख्या करीब 1600 थी, वहीं 2025 में ये बढ़कर 5500 से ज्यादा हो गई है। पुलिस का तर्क भी है इस पर कि कई मामलों में लोग स्वेच्छा से घर छोड़ते हैं और वापस लौटने की सूचना देर से देते हैं या फिर देते ही नहीं है, जिससे आंकड़े लंबे समय तक लंबित रहते हैं। अब सवाल ये कि पुलिस क्या कर रही है। तो देखिए, दिल्ली पुलिस का दावा है कि जैसे ही कोई व्यक्ति लापता होता है तुरंत टीम सक्रिय हो जाती है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, आश्रय गृह, हर जगह तलाश शुरू हो जाती है। ऑपरेशन मिलाप जैसे अभियान खास तौर पर लापता बच्चों और महिलाओं के लिए चलाए जा रहे हैं।
चेहरे की पहचान करने वाला सॉफ्टवेयर, एआई टूल्स और डेटा एनालिसिस पुलिस की मदद कर रहे हैं। और इसी के साथ दिल्ली पुलिस ने आम लोगों के लिए जिपनेट यानी जोनल इंटीग्रेटेड नेटवर्क नाम की एक आधिकारिक वेबसाइट बनाई है। और इस वेबसाइट पर एफआईआर दर्ज होते ही लापता व्यक्ति की जानकारी अपलोड कर दी जाती है, नाम, फोटो, एफआईआर नंबर और ट्रैकिंग स्टेटस। यानी अब परिवार सिर्फ थाने के चक्कर नहीं लगाता, बल्कि ऑनलाइन भी स्टेटस देख सकते हैं। और ये सिस्टम पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश है ताकि अफवाहों की जगह सही जानकारी सामने आ पाए। इस पूरे मुद्दे पर सियासत भी तेज है। विपक्ष कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आम आदमी के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि घबराना नहीं है, समझदारी से सतर्क रहना है, क्योंकि आंकड़े चिंता जरूर बढ़ाते हैं। लेकिन ये कहना कि दिल्ली अचानक असुरक्षित हो गई, पूरी सच्चाई देखिए ये नहीं है। हर लापता मामला अपराध नहीं होता है और हर केस हमेशा के लिए गुमशुदगी नहीं बनता। फिर भी महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कोई व्यक्ति लापता होता है तो तुरंत एफआईआर दर्ज कराएं, जिपनेट पर जानकारी चेक करें और अफवाहों से तो आपको सबसे पहले बचना है। सोशल मीडिया पर डर फैलाने वाली पोस्ट देखने से पहले सवाल पूछें, क्या ये पूरी सच्चाई है? निष्कर्ष साफ है, दिल्ली के आंकड़े डराते जरूर हैं, लेकिन तस्वीर उतनी काली नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। सावधानी जरूरी है, जागरूकता जरूरी है, लेकिन पैनिक नहीं, क्योंकि डर से समाधान नहीं निकलता। समाधान निकलता है सही जानकारी और जिम्मेदारी से, जो आज हमने आपको देने की कोशिश की है।